दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार उठापटक और बदलाव की राजनीति का दौर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है। उसको लेकर अखिलेश यादव निश्चित तौर पर एक एक सीट का जो मंथन कर रहे हैं। सबसे बड़ी न्यूज आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में रामजी लाल सुमन राज्यसभा सांसद हैं और इस समय वह पूरी तरह से सोशल मीडिया हो चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो बने हुए हैं। अब आपको खबर बता दूं कि रामजी लाल सुमन, समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के बेटे रणजीत सुमन, जो रंजीत सुमन है, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उनको किस सीट से चुनाव लड़ाने की पूरी तरह से तैयारी करने का निर्देश दे दिए हैं और पूरी तरह से भयंकर तैयारी भी उस सीट पर चल रही है। वह भी बताऊंगा। उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरह से अखिलेश यादव, जो कि दलित और बैकवर्ड समाज, जो पिछड़े समाज है, ओबीसी समाज है और अति पिछड़ा समाज है, उन नेताओं को अखिलेश यादव अपने पक्ष में लगातार लेते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि 2027 की जो लड़ाई है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो कि देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक सवर्ण बनाम जो है कि बहुजन होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसमें भी जो ब्राह्मण समाज है, कुछ खासकर ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी की तरफ रुझान भी करता हुआ नजर आ रहा है। तमाम वो चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ी न्यूज है रंजीत सुमन रामजी लाल सुमन के बेटे हैं। रामजी लाल सुमन कद्दावर नेता हैं। आपने देखा होगा कि औरंगजेब और बाबर तमाम मुद्दों को लेकर जिस तरह से बीजेपी के नेताओं ने जो कि मुस्लिम समाज को एक मुश्त जो टारगेट जब कर रहे थे रणनीति के तहत, तो उन्होंने राणा सांगा के खिलाफ, जो राणा सांगा के ऐतिहासिक जो कि बैकग्राउंड को खंगालते हुए एक किसी इतिहास के पन्ने को कोट कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच गई। लगातार उनके खिलाफ जिस तरह से ठाकुर समाज, जो राजपूत समाज है, टारगेट करता हुआ नजर आ रहा है, उनके घर पर गया। वो भी जिस तरह से दलित समाज एक मुश्त हुआ है, एक डोर में हुआ है, उसको देखते हुए रामजी लाल सुमन के बेटे रंजीत सुमन, आपको बता दूं, इनको जो है कि टिकट मिलने की पूरी तरह से संभावना, आपको बता दूं, पिछली बार 2022 चुनाव में भी रंजीत सुमन चुनाव लड़े थे, लेकिन अखिलेश यादव ने, आपको बता दूं सूत्रों के हवाले से, कि रंजीत सुमन को इसी सीट पर रिपीट करने की बात कह दिए हैं और लगातार उस सीट पर मेहनत कर रहे हैं। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के जो कि जलेसर विधानसभा जो है एटा जिला में आता है, एटा जिला के अंतर्गत जलेसर विधानसभा सीट है। 2022 में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो कि संजीव कुमार दिवाकर ने जीत हासिल की थी, लेकिन बहुत जबरदस्त तरीके से जो कि रामजी लाल सुमन के बेटे रंजीत सुमन इस सीट पर चुनाव लड़ गए थे। बहुत ही यहाँ पर जो जातीय समीकरण है वो अभी समाजवादी पार्टी के फेवर में है, लेकिन लगातार जिस तरह से वोट प्रतिशत में समाजवादी पार्टी की इस सीट पर वृद्धि हुई है, उसको देखते हुए स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी इस बार जो है यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। आपको बता दें कि 2017 पर जब इस सीट पर चुनाव लड़ा गया तो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को मिला था, यही थे रंजीत सुमन, और इनको जो वोट मिला था लगभग जो कि लगभग 56,000 के आसपास, और भारतीय जनता पार्टी को लगभग 91,000 के आसपास शायद मिला था। लेकिन 2022 में जो कि संदीप दिवाकर जो कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़े थे, और इस सीट पर इनको जो वोट मिला था, निश्चित तौर पर संजीव कुमार दिवाकर को, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 91,000, और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रामजी लाल सुमन के बेटे रंजीत सुमन को जो वोट मिला था 86,000। तो मार्जिन बिल्कुल 6,000 के इर्द गिर्द पूरा खींचती हुई समाजवादी पार्टी नजर आई 2022 में। 2022 के बाद से बहुत सारे बदलाव हुए। अखिलेश यादव ने पीडीए की जो कि एक समरसता, पीडीए का एक जो कि कहीं ना कहीं रणनीति बनाई, पीडीए का नाम दिए, रणनीति बनाई, उसके अनुसार टिकट दिए। तो वो जो बदलाव है, अब वो बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा। 2022 के बाद से जिस तरह से ठाकुर राजपूत समाज ने एक मुश्त जो कि दलित समाज के कद्दावर नेता जो कि रामजी लाल सुमन पर जो टारगेट किया, और उसको लेकर भी तमाम चीजें हैं वह भी
कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को मजबूत करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आपको बता दूं कि इस सीट का जो समीकरण है दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। यहाँ पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में जो कि राजनीतिक महायुद्ध देखा जा रहा है, उसको देखते हुए समाजवादी पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। अगर मतदाताओं की बात करें तो इस जलेश्वर विधानसभा सीट की जो एटा जिले में आती है, इस सीट पर जो है कि अगर बात करें तो कहीं ना कहीं मतदाताओं की, तो यहाँ पे जो एससी कम्युनिटी है, जो एससी समाज है, यहाँ पर 70,000 के आसपास है। इसमें जाटव समाज की पूर्ण रूप से बहुलता बताई जाती है निश्चित तौर पर, जो डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। अगर बात करते समाजवादी पार्टी के कोर वोट की, जो कहीं नहीं इधर उधर खिसक सकता, यादव समाज की, वो 70,000 के आसपास है। 70,000 एससी जो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ेगा। रंजीत सुमन यहाँ पर जो कि कहीं न कहीं चुनाव लड़ेंगे, कन्फर्म बताया जा रहा है। और जो कि यादव समाज 70,000 है और छत्री बिरादरी यहाँ पर 37,000 के आसपास है। अब बात करते मुस्लिम, जो समाजवादी पार्टी का कोर वोट है, निश्चित तौर पर मुस्लिम समाज यहाँ पर 30 से 35,000 के इर्द गिर्द बताया जाता है। लोधी समाज 25,000, बघेल समाज 23,000 है, जो समाजवादी पार्टी की तरफ अब फेवर करता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से पाल, बघेल, धनगर तमाम जो आत पिछड़े में जातियां हैं, और समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से जो कि श्याम लाल पाल को जब से प्रदेश अध्यक्ष बनाया, निश्चित तौर पर इसका जबरदस्त फायदा होता हुआ जमीन पर दिखाई दे रहा है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी के भी जो पाल समाज से कहीं न कहीं जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी लड़ाई में नहीं है, इसलिए पाल, बघेल, धनगर जो बिरादरी है वो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ फोकस कर रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से सीधी टक्कर ले रही है। आपको वैश्य समाज की बात करें, जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट माना जाता है, वो इस सीट पर 13,000 है। ब्राह्मण केवल 7,000 है। तो निश्चित तौर पर जो वहाँ का समीकरण है, समरसता है, बिल्कुल समाजवादी पार्टी के पक्ष में। आपको बता दूं कि 70,000 एससी कम्युनिटी है, जिसमें जाटव समाज की बहुलता है दोस्तों। जिस समाज से जो है कि आते हैं, जो कि भारतीय समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट यहाँ पर जो 2027 में लड़ेंगे, जो कि रंजीत सुमन जिस समाज से आते हैं, उसकी जनसंख्या लगभग 70,000 है। यादव भी 70,000 है, मुस्लिम 30 से 35,000 है। इसके बाद पाल, बघेल, धनगर अगर बात करें तो इनका जो 23,000 के आसपास। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं, एससी सीट है, निश्चित तौर पर यहाँ पर निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी को पूर्ण रूप से फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो तमाम वो सीटें हैं, एक दर एक करके मैं आपको बताता रहूँगा। जैसे जैसे सूत्रों के हवाले से समाजवादी पार्टी के अंदर से जो खबरें आएगी, उसको मैं स्पष्टीकरण करते हुए आपको बताऊँगा। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।